एंड वेलकम टू जोर का जोड़ पीएसएल स्पेशल। और जनाब ऑफिशियली आज से जोर का जोड़ जो है वो पीएसएल के प्लेटफॉर्म पे जो है वो शुरू हो गया है सिलसिला। और पीएसएल जो कि कल से शुरुआत होगी, आपको जिस तरह अभी हमने पैकेज में भी बताया कि लाहौर कलंदर्स वुड बी इन एक्शन और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ही कल जो है वो मुकाबला देखने को मिलेगा। मुकाबला ऑब्वियसली हम सब स्क्रीन पर देखेंगे क्योंकि ये खबर तो अब पुरानी हो गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है इट वुड गो बिहाइंड क्लोज डोर्स, और क्लोज डोर्स के साथ साथ हमें सपोर्ट करना है पीएसएल को कि हम ऑन स्क्रीन ज़रूर देखेंगे। नई टीम्स के लिए बहुत एक्साइटेड हैं सब लोग, मगर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं एंड कमाल मुल्क है पाकिस्तान के, हम इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी वी मैनेज हियर एंड देयर टू एक्सेल, और एक्सेल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी कोशिश को हम आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान क्रिकेट की जो विच मेक्स अस प्राउड एट एवरी मोमेंट, मगर उसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को मुझे लगता है हम सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन चैलेंजेस के हल निकालने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हाँ जी आगे बढ़ा दें, डिले कर देते, पोस्टपोन कर देते, मगर जो असल बैकग्राउंड में मसले मसाइल हैंडल कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है। कौन नहीं चाहता कि उनकी प्रोडक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, मगर फिर जहाँ कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उन कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करना पड़ता है। सो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। जाहिर सी बात है जो पहला मैच है वो तो खैर हम डिटेल में कल उस पर डिस्कशन करेंगे, मगर दो नई फ्रेंचाइज जो कि एडअप हुई हैं, देन मुल्तान सुल्तान्स का एक पूरा टर्न अराउंड हुआ है। ये फ्रेंचाइज उसने खरीदी, उसने उसका नाम बदला, फलाने ने इधर किया इधर, मतलब इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड सिंस फ्यू मंथ्स, और वो सारे महीने अब आके कल से ये सारी शुरुआत होगी। यानी जो क्रिकेट का मेला है वो पाकिस्तान में सज गया है, पाकिस्तान में शुरू होने वाला है ये क्रिकेट का मेला कल से। तो मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ अपने गेस्ट को। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बॉलर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। So yes, looking forward to PSL तौसीफ साहब। हाँ बिल्कुल जी, बहुत एक्साइटेड है हम, और ये हमारा पैशन है, और हम नहीं होंगे तो कौन होगा फिर। और हम बैठ के इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए जरूर बात करेंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये पीएसएल जो आज से कुछ साल पहले जिसका पार्ट मैं खुद भी रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ही है, और आई होप बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग के लिए ऑब्वियसली हम सब एज पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड रहते हैं, और एक्साइटमेंट को जरा बढ़ाते हैं बिकॉज अब पाकिस्तान सुपर लीग के जब जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे हम पाकिस्तान सुपर लीग को कवर करेंगे तो हमारे साथ रेगुलर हमारे गेस्ट रहेंगे। यानी जोर का जोड़ के एक फैमिली मेंबर को हमने घसीट के यूं वापस बुला लिया है कि वापस आ जाएं आप अब जोर के जोड़ पे, बिकॉज पीएसएल स्टार्टिंग नाउ। कौन है हमारे वो फैमिली मेंबर, आपको जरा बताते हैं। सो यस, फिर मैं क्या अब तारुफ करवाऊं, बिकॉज तारुफ तो भरपूर हो चुका है। सो इट्स नन अदर देन मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सबको, आप सबको वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने जो इंट्रोड्यूस कराया। नहीं बिल्कुल यूसुफ, मैं कहती हूँ कि हमें ना हम ट्रेजर नहीं करते अपने हीरोज़ को उस तरह, और मेरा ख्याल से कि हमें वक्तन फ़वक्तन एक रिमाइंडर मुसलसल देते रहना चाहिए। हम जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग इज़ समथिंग जिस पे हम पाकिस्तानी बहुत प्राइड लेते हैं, और नॉट जस्ट पाकिस्तान सुपर लीग, हमारे जो सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, जिनकी ग्लोरीज़ की वजह से शायद आज भी हम वो देख देख के जो है वो ज़िंदा रहते हैं, वरना इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, मेरा ख्याल से हम सिर्फ इसीलिए सरवाइव करते हैं कि हमने पास्ट बहुत अच्छा देखा हुआ है। यूसुफ जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर गुजरे हैं। कुछ को तो मैंने देख नहीं सका, जैसे हनीफ मोहम्मद साहब को मैंने नहीं देखा खेलते हुए, ज़हीर अब्बास साहब को मैंने बहुत कम देखा है, बहुत छोटा था मैंने। जावेद भाई को देखा है और हमारी कोचिंग में भी रहे हैं, सईद अनवर इनके साथ मैं खेला हूँ। बॉलिंग में बहुत बड़े स्टार थे हमारे। सरफरान नवाज साहब को देखा है थोड़ा सा बॉलिंग करते हुए, वसीम बका, इमरान भाई, शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादिर साहब को देखा है, तौसीफ भाई हैं, सबको हमने देखा हुआ है। और ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लेगेसी छोड़ी है, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं।
क्योंकि ये हीरोज को ना हम देख रहे होते और हमें बिल्कुल इतना शौक पैदा ना होता जितनी इन्होंने फतुहात हासिल की हैं। बिल्कुल। हनी या तसीब भाई, इकबाल भाई का जो मैच था बेंगलोर टेस्ट, वो आज हम्म। भी सारे याद करते हैं। तो बहुत सी मेमोरीज हैं जो इन लोगों की वजह से हमें क्रिकेट में लाए, क्रिकेट में हम लोग आए इन लोगों की गेम को देख के, इन लोगों के जो पैशन था, जो जज्बात थे पाकिस्तान के लिए, और अप्रिशिएट करते हैं हम भी आज तक अपने बिल्कुल सीनियर्स बिल्कुल। प्लेयर्स को। और जनरली मुझे लगता है कि वो दैट काइंड ऑफ पैशन, वो शायद ये जनरेशन ऐसी है कि उस किस्म का पैशन जो है वो फिजल आउट होता जा रहा है। हमें उतने पैशनेट दिखती नहीं है ये जनरेशन। मगर मैं आप दोनों से पूछूंगी। यूसुफ, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि बहुत लेट ये लीग्स शुरू हुई, वरना जिस तरह T20 लीग्स हो रही हैं दुनिया भर में, तो मिस बीइंग अ पार्ट ऑफ लीग्स के आपके ज़माने में भी लीग होती, तो सबसे पहले तो आप कौन सी PSL की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं? ये टफ है कि कौन सी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन सारी पाकिस्तानी है। हाँ। लेकिन ये है कि लीग क्रिकेट होती अच्छा है। देखें, फाइनेंशियल सबको फायदा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, प्लेयर्स को भी, क्रिकेट बोर्ड्स को भी, और भी जितने भी स्पॉन्सरशिप है। लेकिन असल है कि क्रिकेट को कितना फायदा हो रहा है ये देखना पड़ेगा कि हमारी गेम इंप्रूव हो रही है कि नहीं। इसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी गेम इंप्रूव ना होती और हम लोग भी लीग खेलते तो मेरा ख्याल है कि शायद आज आप हम पे भी ये बात कर रहे होते। तो पहले गेम इंप्रूव करनी है, चाहे आप लीग खेल रहे हैं, चाहे आप काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे पाकिस्तान फर्स्ट क्लास। अगर हमारी गेम नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। हमारी जो प्रैक्टिस है या कोई जो हम ट्रेनिंग करते हैं, जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इजी ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं किसी चीज़ को। क्योंकि आपने जैसे अभी बात किया कि हमारे जो पास्ट के प्लेयर्स, जो हीरोज हैं हमारे, वो ऐसी लेगेसी छोड़ के गए हैं कि अब हमें ऐसी क्रिकेट जब देखते हैं तो हमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई बहुत बेस्ट क्रिकेट देखने की। जिस तरह की क्रिकेट हम लोगों ने खेली हुई है पूरी दुनिया जानती है। और आज भी बहुत से बाहर के लोग भी नाम लेते हैं और हम लोग भी उनको याद करते हैं। तो वो क्रिकेट मिस कर रहे हैं हम, और इसकी वजह समझ नहीं आ रही, क्या वजह है, क्या बात है। अच्छा यूसुफ, क्यों एक नहीं बड़ी हम बहुत वैसी बड़ी क्रिकेट पे डिबेट जा है रहे हैं। ये बहुत बड़ी डिबेट है कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। सिर्फ फाइनेंसेस की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान क्रिकेट क्वालिटी की बात हो रही है। मगर उससे पहले तौसीफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपसे भी वही सवाल। खैर यूसुफ ने तो फिर T20s जो है वो खेले, मगर आपके टाइम पे तो T20s का तसव्वुर नहीं था, एंड देन लीग्स तो बहुत ही दूर की बात है। बट अगर आज के दिन पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर तो एक तो लीग्स ऑब्वियसली कौन नहीं खेलना चाहता, ये रंगारंग एंटरटेनमेंट के साथ साथ क्रिकेट भी है, यू गेट टू अर्न वेल। मगर आप अगर PSL आपको मौका मिलता खेलने का, कौन सी होती आपकी टीम? टीम तो जो मैंने ज्वाइन की थी वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद, और डेफिनेटली वसीम अकरम ने तो मुझे ये ऑनेस्टली कह के बुलाया था। 3-4 साल में उनके साथ रहा, नहीं, बहुत मजा आया। एज सपोर्ट स्टाफ लेकिन नहीं मैं बात करी, एज प्लेयर अगर आपने चुननी होती तो आप कौन सी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं? डेफिनेटली मैं कराची के साथ जाता, और मैं कराची में रहता हूँ तो इस वजह से मैं कराची के साथ जाता है। पूरा मुल्क हमारा, और डेफिनेटली FAL की एक टीम बनी हुई है तो मैं कराची को ज्यादा वो करता क्यों की टीम में जाता। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूँगा कि बिल्कुल मैं नहीं खेला, सही आपने कहा, मैं हमारे टाइम में नहीं थी, लेकिन हम क्लब क्रिकेट इतनी थी 2020। आप तो कराची में रही हैं, हम लोग कराची जिमखाना से लेके आगा खान जिमखाना, फिर और कई ऐसे थे पिचेस पे भी 2020 का हमें बहुत तजर्बा था। ऐसा नहीं था कि नहीं, हम पूरा रमजान में शायद 2-4 दिन ऐसे हों जो हम मिस करते थे, वरना 20 का फॉर्मेट का हमें है आइडिया कि कैसा होता है और किस तरह खेला जाता है। बिल्कुल 2020 की अगर हम शुरुआत की बात करें तो वो शुरुआत आई वुड से कि पाकिस्तान से हुई है। जिस तरह कराची में ऑब्वियसली जिस तरह नाइट क्रिकेट खेली जाती थी, रमजान क्रिकेट खेली जाती थी, ये इट वाज ऑल T20 जो कि 2020 खेली जाती थी। यूसुफ, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, वो जो एक मैंने कहा कि एक डिबेट है
कि पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि दुनिया भर में जो लीग्स होती हैं उस लीग का सेटअप ही यही होता है कि हाँ जी, डोमेस्टिक से एक लड़का आए और आके इस जो गैप है इंटरनेशनल का और जो गैप है डोमेस्टिक का, उसको कवर अप करें। ये लीग्स एक तो फाइनेंसेस में हेल्प करें उन प्लेयर्स को, मगर उसके साथ साथ वो जो प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो है उसको हैंडल करें। मगर जब हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, क्या लीग पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है, या फिर जो उसके साथ साथ डिसीजंस लिए जा रहे हैं और डिसीजन मेकर्स की जो डिपेंडेंसी इस लीग के ऊपर हो जाती है, क्या वो गलत है? देखिए, प्लेयर्स जितने भी हैं, मैं हम उनकी क्वालिटी उनकी एबिलिटी पे शक नहीं कर सकते। कोई भी बहुत से ऐसे लड़के आए हैं जो फर्स्ट क्लास खेले बगैर या एक आधा फर्स्ट क्लास मैच खेले बगैर वो आईपीएल में पीएसएल में आ जाते हैं। उसके मैं खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट क्लास अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, आप जो 30-40 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हो, वहाँ परफॉर्म किया है, चाहे आप बैट्समैन हैं चाहे बॉलर हैं, फिर आपको कंसिडर किया जाए। मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने ट्रायल्स लेकर कोई भी जो लीग की टीम है वो अपने लड़के डाल लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो मेरा ख्याल है कि डिसरिस्पेक्ट है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को। एमर्जिंग प्लेयर आप लेंगे, अंडर 19 जो लड़के खेले हैं ये ठीक है। इनमें जो लड़के एमर्जिंग हैं, जो अभी अंडर 19 में एक मिन्हास लड़का था, बहुत अच्छा खेल रहा था, जी, उसको ले अली रजा है। मेरा ख्याल है एक आधे लड़के को ये मिस भी करेंगे, अजान को मिस करेंगे। अजान अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। हम हर वक्त ये देख रहे होते हैं कि कोई बस मार धाड़ वाला हो। अजान एक अच्छे तरीके से प्रॉपर क्रिकेट खेलता है। अगर आप ऐसे लड़कों को आप मौका नहीं देंगे, उनका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? और मेरा ख्याल है कि हमारे गलत डिसीजंस की वजह से अभी तक जो है, मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम हो रही है। हमें अच्छे प्लेयर सामने नज़र नहीं आ रहे ऊपर आते हुए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो हमारे हैंडलर्स हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन सही दे तो मेरा ख्याल है कि हमारी क्रिकेट थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। इस चीज़ का आपको भी पता है, तौसीफ भाई बैठे हुए बहुत सीनियर हैं, इनको आइडिया होगा कि हमारी टीम कहाँ पहुँच गई हुई है। बिल्कुल। इसको बेहतर करने के लिए हम सबको बहुत सही से डिसीजन लेने पड़ेंगे। और अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हम अच्छी डिसीजन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन जो बात आप पूछना चाह रही है, मेरा ख्याल है कि अभी तक पीएसएल से हमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिला, ना बॉलर ना बैट्समैन, जिससे हम कहें कि जी हमें फ़ायदा हुआ इसका। हाँ, फाइनेंशियल फ़ायदा ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं। ब्रांड है एक पाकिस्तान का, हर तरफ सबको इसका फ़ायदा हो रहा है फाइनेंशियली, और वो सबको ज़रूरत भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप कहें जी कोई प्लेयर मिल गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हमें ऐसा कोई अभी तक नहीं हुआ। भाई, पर यूसुफ, ये ही मेरा ख्याल से हमारा एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एक गलत कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर क्यों ढूंढना है। पाकिस्तान सुपर लीग या कोई भी दुनिया में जो लीग होती है वो प्लेयर ढूंढने के लिए नहीं होती, वो तो उस प्लेयर को जो कि हम डोमेस्टिक में ढूंढ चुके होते हैं उसको इनहांस करने के लिए होती है। इसका मतलब ये कि हमें तो अपने डोमेस्टिक को बेहतर करना पड़ेगा ना, हमें अपने डोमेस्टिक को अच्छा करना पड़ेगा। हम कोई प्लान नहीं करते डोमेस्टिक में। एक तरफ टी20 वर्ल्ड कप चल रहा था, दूसरी तरफ हमारा टी20 का डोमेस्टिक चल रहा था। ना कोई प्लानिंग है ना कोई चीज है। जाहिर सी बात है, हम जब अपने डोमेस्टिक का लेवल इतना गिरा देते हैं तो हम रिलाई करते हैं कि अच्छा जी, पीएसएल से जो पैराट्रूपर आएगा उसको लाके हम सीधा सीधा पका पकाया होगा। वो पका पकाया नहीं होता, वो बेसिकली ऊपर से पक गया होता है, अंदर से वो कच्चा ही होता है। तौसीफ साहब, अगर आप इस पे कुछ इनपुट देना चाहें तो। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं, मेरी बात को आप, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कह दिया है कि आप पहले फर्स्ट क्लास इतने खिलाएंगे तो ऊपर लाएंगे ना। अभी बगैर फर्स्ट क्लास खिला के ले आते हैं क्योंकि हमने पीएसएल से टीम बनानी है। यही तो गलत है। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि यही नहीं करना। बिल्कुल। लेकिन जब आप फर्स्ट क्लास अच्छी क्रिकेट खेलता हो, इधर से आएगा, उसको जब लेंगे तो फिर फायदा होगा। आप अगर ले ही यहाँ से रहे हैं, फर्स्ट क्लास से तो ले ही नहीं रहे। और जो आपने बात की वो भी बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि हमारा तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती डोमेस्टिक सीजन चल के, कुछ समझ आ ही नहीं रही। तो आप टी20 से, मैं ये नहीं कह रहा टी20 से प्लेयर हमने चेक करने के बने हैं कि नहीं बनने, तो फर्स्ट क्लास में प्लेयर, ये बात तो बिल्कुल सही है। मेरा भी कहने का मकसद ये है। लेकिन हमने पूरे पाकिस्तान ने, हमारे जो करता धरता है वो सब पीएसएल से तो प्लेयर ढूंढ रहे हैं।
इसको मसला तो सबसे रोकना बड़ा ये है ना, हमने। चमक इसी की तो धमक दिख रही मैं यही है, तो बात वो कर रहा हूँ। प्लेयर जी। इजीली दिख रहा है, आपको जगह जगह जाना नहीं पड़ रहा, आपको अलग अलग देखना नहीं पड़ रहा कि वो प्लेयर क्या कर रहा है। एक प्लेटफॉर्म पे आपको प्लेयर दिख रहा है और आप कह रहे हैं हाँ जी वो सीधा प्लग एंड प्ले कर देंगे उसको, बट प्लग एंड प्ले नहीं होता। खैर वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बट यस PSL इज बिगनिंग और PSL जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। सो PSL पे हमारा फोकस है अब से जोर का जोड़ पे। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL स्पेशल। और PSL की होने वाली है शुरुआत। कल हमें पहला मुकाबला देखने को मिलेगा जहां लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे। गद्दाफी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, 7 बजे से होगी इस मैच की शुरुआत और हम सब जो हैं वो अपने टीवी स्क्रीन्स पर ये मैच देख सकेंगे। वील बी ट्यून्ड टू वॉच पाकिस्तान सुपर लीग। मगर जहाँ पाकिस्तान सुपर लीग की बात हो रही है, हैदराबाद किंग्समैन वुड बी इन एक्शन, यानी पहली वो फ्रेंचाइज जो कि अभी अब PSL 11 में जो है वो हिस्सा बनी है, शामिल हुई है, यानी न्यू एरा का जो हिस्सा बनी है वो। बट लाहौर कलंदर्स द डिफेंडिंग चैंपियंस, दे वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक ऑन दिस न्यू साइड। और देखना यही है कि टीम सेटल कैसे होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज प्लेयर्स की बहुत हेरा फेरी हो रही है। इधर आ रहा है कोई प्लेयर, इधर जा रहा है कोई प्लेयर, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है, दूसरी उसमें चला जाता है, लीग में चला जाता है। ये सिलसिला चल रहा है और मुसलसल, मतलब यू कैन नॉट कीप ट्रैक अभी तक कि कौन सा स्क्वाड क्या बनेगा। यूसुफ, जब हम इसकी बात करते हैं, ये इधर उधर जो खींचातानी हो रही है, ऑब्वियसली पिछले 2 सालों से हमें अपनी विंडो नहीं मिल रही थी हमारी लीग की, तो हमें पैरेलली IPL के साथ जो है वो विंडो बनानी पड़ रही है और पैरेलली उनके साथ करना पड़ रहा है। अब जो जिस तरह इंजरीज आई IPL में और जिस तरह हमें मूव अराउंड करते हुए देखे प्लेयर्स, देखें हम पैसे तो अब ठीक है, अभी भी IPL के मुकाबले में पैसे हमारे कम हैं, मगर हम अगर आप IL-20 से कंपेयर करें, आप साउथ अफ्रीकन T20 से कंपेयर करें, अब इस वक्त अब PSL में बहुत पैसे आ गए। इट इज़ ऑल ऑक्शन नाउ, वो ड्राफ्टिंग सिस्टम ख़त्म हो गया है। क्या हमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा कि हम इस चैलेंज को कैसे हैंडल करेंगे, इसलिए क्योंकि अब बहुत सारे प्लेयर्स जो कि PSL से निकल के IPL में गए हैं, उनको कोई बहुत बड़ा फी डिफरेंस नहीं मिला है, बहुत मेजर ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिले। हाँ, नंबर ऑफ गेम्स ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि IPL में नंबर ऑफ गेम्स ज़्यादा होंगे, मगर साथ ही साथ जो सबसे बड़ी लालच आई वुड से प्लेयर्स को है वो ये है कि एक टीम में पिक होने के बाद उनकी 2 और लीग्स पक्की हो जाती हैं, बिकॉज अक्रॉस द ग्लोब इंडियन जो फ्रेंचाइजी हैं, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्होंने और लीग्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, जो कि आने वाले वक्त में हमें और ज़्यादा तंग कर सकता है? बिल्कुल, ये देखिए, ये सारी क्रिकेट तो है ही फाइनेंशियल, सारा पैसों का चक्कर है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्रिकेट की वजह से किसी ने चेंज किया होगा। और बाकी आपने जैसे कह दिया कि 1-2 लीग्स और मिल जाती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका लीग में भी इन्हीं के लोगों ने ख़रीदी हुई है, ILT में भी, और अमेरिका में जो लीग होती है उसमें भी इन्हीं के लोगों ने टीमें ख़रीदी हुई हैं। तो ये भी एक लालच है। और मेरा ख्याल है कि T20 क्रिकेट और लीग क्रिकेट है ही सारे पैसों की वजह से। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस चीज़ को देखता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पहले किया हुआ है, कोई अखलाकन कोई कहे कि नहीं जी मैंने पहले साइन किया है इसलिए मैं इधर ही खेलूंगा, कोई बात नहीं पैसों की। तो ये तो सारी चीज़ ही ऐसी है, तो हमें इसके बारे में कुछ देखना पड़ेगा क्या लाएअमल क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, क्योंकि मैं सुन रहा था कि जो प्लेयर चले गए हैं उनके बारे में कोई लीगल एक्शन भी लेना चाह रहा है क्रिकेट बोर्ड। और ये किस तरह का लीगल एक्शन होता है, ICC की तरफ से कोई इसमें इजाज़त है भी है कि नहीं कि आप लीगल एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, या आप खुद पाबंदी लगाएंगे ऐसे प्लेयर्स पे कि नेक्स्ट टाइम हम इनको नहीं लेंगे, 2, 4, 5 साल का कोई ऐसा इन पे वो पाबंदी लग जाए ताकि नेक्स्ट टाइम कर ना सके। लेकिन पिछले साल भी ये जो कॉर्नर बॉश है, क्या नाम है साउथ अफ्रीका का प्लेयर, हाँ ये चला गया था इंडिया में, लेकिन उसको फिर हमने इस बार PSL में मेरा ख्याल फिर लिया हुआ था। नहीं, क्योंकि उसने तो माफी मांगी थी, हमने माफ कर दिया था, तो हमने कोई एक्शन तो लिया ही नहीं था कॉर्बन बॉश के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली वो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। बार फिर चला गया, फिर वो माफी मांगेगा, अब वो फिर माफी मांगेगा, तो वो यही सिलसिला है कि आप माफ कर दें, मगर आप कोई आपको ये सेटअप एक बनाना पड़ेगा ना यूसुफ। मैं तौसीफ साहब की तरफ आती हूं, मैं वही तो कह रहा हूं, कोई ऐसा लाएअमल बनाना चाहिए इनको कि ऐसी चीज नहीं हो
हाँ नहीं, अच्छा और नहीं लगता। दूसरा एक चीज अखलाकन देखें, तो बुरी बात है। एक चीज ऑफिशियली आपको देखनी पड़ती है, वो ऑफिशियली ये देखनी पड़ती है तौसीफ साहब कि अगर एक प्लेयर जो कि आईपीएल में नहीं ऑक्शन आउट हुआ, यानी अब वो प्लेयर अगर पीएसएल में आ गया और पीएसएल में ऑक्शन आउट हो गया, तो उसको वो जो रजिस्टर्ड वहां हुआ है, बचे हुए प्लेयर्स का एक पूल होता है ना, अब वो आईपीएल में अगर जहाँ रजिस्टर्ड हुआ है तो सबसे पहले तो आपको वहां की रजिस्ट्रेशन खत्म करवानी पड़ेगी। दिस इज लाइक वेरी ऑफिशियल कि अगर वो रजिस्ट्रेशन में होगा ही नहीं आईपीएल की, तो यानी वो पिक करने के ऑप्शंस में नहीं होगा। ऐसे थोड़ी होगा कि वन फाइन मॉर्निंग जो है वो एक फ्रेंचाइज ओनर उठ के कहता है नहीं जी मुझे वो खिलाड़ी चाहिए जो वहां पीएसएल में खेल रहा है। तो मेरा ख्याल से इन रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे तरीके से समझकर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस पर एक्ट करना चाहिए, इंस्टेड के हम हैस्टी डिसीजन लेके 2 साल का बैन लगा दें प्लेयर्स पे। प्लेयर्स हैं ही इतने लिमिटेड, स्पेशली इस विंडो में, कि हम रिटायर्ड प्लेयर्स को तो नहीं सिर्फ बुला सकते अपने पास। तौसीफ साहब देखिए, हमारे मजहब में भी ये है कि माफ करते हैं, मगर ये एक डिफरेंट वो है, और माफ करना अच्छी बात है, मगर ऐसा नहीं कि आप बार बार ये चीजें करें। और दूसरी बात ये कि एक रूल बनता है, एक लॉ बनता है, दुनिया में ऐसा है और सारी लीग्स में ऐसा होता है, तो इसके लिए तो एक बनना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे पास से भाग जाते हैं, दूसरों के पास से तो हमारे पास नहीं आते ये। तो ये पैसे की चमक दमक जो है वो इसको बहुत ज्यादा खराब कर रही है, तो इसके लिए डेफिनेटली एक रूल बनना चाहिए। दूसरी बात एक मैं कह रहा था कि जो हमारी क्रिकेट की बात जो अभी यूसुफ बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं भी अंदर रह के बहुत आया हूँ, ये भी अभी लेके आए हैं, लेकिन इनके अल्फाजों से मुझे फील ये हो रहा है कि इतना अच्छा फील नहीं किया इन्होंने, अंदर रहे जरूर। और मैं भी ये कहता हूँ कि हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं जब बोर्ड में हम चले जाएं और उसके बाद, लेकिन जो हालात है ना हमारे, उससे तो जाहिर होता है। देखिए, ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि आप जो है प्लेयर को, मतलब 3 फॉर्मेट हैं और एक प्लेयर कहता है मैंने तो 20 खेलना है। हाउ कैन यार, कैसे आप कह सकते हो कि आप 20 खेलोगे? और अब भाग रहे हो आप तो पैसे के पीछे भाग रहे हो ना, फिर वहां पे क्या क्या होता है सबको मालूम है, क्या है क्या नहीं। ये क्रिकेट बोर्ड का काम है, उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक फॉर्मेट खेलेंगे और फिर जाहिर है कि जब वो वहां जाते हैं तो फिर अनफिट होते हैं, कुछ कुछ कह देते हैं बड़ी फॉर्मेट क्रिकेट खेलने के लिए, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं थोड़े से हम अनफिट हो गए। जाहिर है 4 ओवर की क्रिकेट आप खेलेंगे और 2-2.5 घंटे में आप सब खत्म करके वापस आ जाएंगे, तो यही होना है ना। तो फिर आप ये सोच लें, ये क्रिकेट बोर्ड पर बड़ा डिपेंड करता है। ये थोड़ा सा मेरा अपना तजजिया है जो मैं बता रहा हूँ, और इसको करना पड़ेगा आपको। ये नहीं हो सकता कि आप प्लेयर पे कहें कि जी तुमने यही खेलना है। हाँ, डोमेस्टिक की जहां तक बात की अभी यूसुफ भाई ने, बिल्कुल हमें वहां पे चेक एंड बैलेंस रखना। मैंने अपनी लाइफ में हमने इतनी क्रिकेट खेली है, सारा कुछ है और बड़े बड़े सीजन खेले, इससे वर्स्ट हमने जो है अपना सीजन नहीं देखा। क्रिकेट मैचेज ही हुए चले जा रहे हैं, वो 14 साल का हो, 15 साल का हो, 18 साल का हो, फिर फर्स्ट क्लास में जाते हैं आप, कहीं वहां लीग हो रही है, हम लोग कहीं और खेल रहे हैं। ये क्या है? ये मजाक है सिर्फ। तो इसके लिए जो लोग बैठे, मैं तो देखिए उनको दोष देता हूं कि देखें बड़े बड़े प्लेयर हमारे आन के खड़े हुए, क्या कोई सुनता नहीं उनकी? ऊपर से बहुत आप पे धाड़ पड़ी हुई होती है जो आप इन चीजों को नहीं देखते। वो मशवरे ये वाले तो नहीं देते होंगे जो अभी चल रहा है हमारा सिलसिला के बस कराए जाओ कराए जाओ कराए जाओ। इतना बुरा हाल हुआ था अभी तक, और अभी भी हो रहा है कि आप 15 साल की करा, और भाई 4-5 हजार मैच थोड़ी कराने। आपको देखना है कि क्वालिटी क्या है। आपकी फर्स्ट क्लास की क्वालिटी तो बिल्कुल गिर पड़ी है, और उसमें प्लेयर खेलना भी नहीं चाहता आपके फर्स्ट क्लास। उसमें वो सोचता है कि मैंने जो है बस जाके जो है वो 20 आएगा उसमें खेलूंगा, उसमें 10-15 लाख रुपए निकालूंगा और बस घर बैठ जाऊंगा। नो, ये क्रिकेट बोर्ड का है, रिस्ट्रिक्ट करें। मुझे बहुत मैं जो यूसुफ साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे बहुत इख्तलाफ है इन चीजों से भी। और मुझे ठीक है वो रहे हैं, इतना साल रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत सेटिस्फाई होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन चीजों। नहीं तौसीफ साहब, अगर सेटिस्फाई होते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप कंटिन्यू करते हैं ना, आप वो जॉब कंटिन्यू करते हैं, आप रेगुलरिटी में। किसको मंथली जो है अपने बैंक अकाउंट में जो है वो एक सैलरी आती हुई अच्छी नहीं लगती, मगर एक अपना भी एक सेल्फ असेसमेंट होती है ना कि आप इवेंचुअली कहते हैं कि नहीं जी। देखिए एक चीज जरूर कहूंगा, ये प्रोग्राम अभी आपका यार देखें,
मैं सिलेक्शन कमेटी में था, जी। मैं कोचिंग में कभी भी नहीं आया। दूसरी बात ये, यूसुफ भाई के एक दो स्टेटमेंट मैंने देखे, उन्होंने कहा जी ये तो सुनना ही नहीं चाहते, बाबर के मामले में हो या और भी, डेफिनेटली और लोगों के भी होंगे, ये अपने तौर पर काम वहां पे आज करना चाहते होंगे, मगर उनकी जबान से जो बातें निकली हैं, तो इतना ग्रेट प्लेयर, इतने रन बनाया हुआ, हम देख रहे हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर ये बातें होती है कि जी वो बस खामोश हो जाते हैं। भाई खामोशी हमारी मजबूरी हो जाती है ना, क्या करें, हम लोग सेल्फ मेड लोग हैं, हम कोई इनकी तरह वहां से अरबों रुपए थोड़ी कमा के आ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम सेल्फ मेड है, लेकिन हाँ जबान से जरूर कह देंगे कि भाई ऐसा है। और अफसोस की बात है कि दूसरे भी लोग, दूसरी कंट्रीज भी ये फॉर्मेट खेल रहे हैं, मगर वो अपनी दूसरी फॉर्मेट के ऊपर भी उनका बहुत ध्यान है, ऐसा नहीं है। देखिए बिल्कुल पॉइंट सारा वही है, वहीं घूम फिर के बात आती है। जब यूसुफ हमारे साथ भी बैठते थे तो उस वक्त भी यही बात रेगुलरिटी में हो रही थी कि जब तक जो हेड है, जब तक वो रिस्पेक्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे, वो रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। एक प्लेयर को पता होना चाहिए कि कोच ने अगर एक बात कह दी है तो वो पत्थर पे लकीर है, और कोचेस को भी पता होना चाहिए कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बात कहेंगे और ऑब्वियसली अपनी टीम की बेहतरी के लिए कहेंगे। कौन सा कोच चाहता है कि उनके टेन्योर में जो है वो टीम अच्छा ना करे और टीम के लिए जो है वो गलत बात हो, और बिल्कुल यूसुफ भी डेफिनेटली उसी तरह, उसी नीयत से और वही तरीका वही चाहते होंगे। बट पॉइंट ये, जहां आप लॉन्गर फॉर्मेट की बात करें, यूसुफ आई कम टूवर्ड्स यू, हर चीज ऊपर से ट्रिकल डाउन होती है। मैं मोहसिन नकवी साहब को इसलिए ब्लेम नहीं करती कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो क्रिकेट लर्नेड लोगों को रख लिया कि अब आप आगे चलाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज वेरी बिजी विद एवरीथिंग अदर देन दैट, और जो जिनको क्रिकेट पता है वो क्रिकेट के बारे में। अब वो अगर डिसीजंस गलत ले रहे हैं और वो अगर गलत फीड कर रहे हैं, और उस गलत फीडिंग में आपको ये सामने दिखता है कि क्या इंपॉर्टेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है लॉन्गर फॉर्मेट को। आप सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट उठा के देख लें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि लॉन्गर फॉर्मेट को तो किसी किस्म की इंपॉर्टेंस ऊपर से नहीं दी जा रही, तो प्लेयर कैसे देंगे लॉन्गर फॉर्मेट को इंपॉर्टेंस? यूसुफ बिल्कुल सही कह रही है कि चेयरमैन साहब के पास इतना टाइम भी नहीं है, और वो अपनी जो लोगों को लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि वो अपनी अपनी फील्ड में माहिर है। उनका काम है कि वो सही फीड करें और सही क्रिकेट को लेकर चलें, और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें पैसा डालें, और जो लड़के वहाँ खेल रहे हैं, क्योंकि वो फ्यूचर है हमारा। अगर उन लोगों को हम फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनकी बाकी चीज़ें ठीक करेंगे और अच्छी क्रिकेट खिलाएं। बिल्कुल तस्वीर भाई ने जो भी बात की कि बहुत ज़्यादा मैचेस कराने से फ़ायदा नहीं होगा, अच्छी जब तक अच्छी क्रिकेट नहीं करवाएंगे, विकेटें अच्छी हों, अंपायरिंग अच्छी हो, ग्राउंड अच्छे हों, बॉल अच्छे लगे हों। मैं तो कह रहा हूँ जो 80s में तौसीफ भाई वगैरह जिस बॉल से खेलते थे, या लेट 90s में मैं भी खेला हूँ फर्स्ट क्लास, उस बॉल से मैचेस होने चाहिए, क्योंकि आपको उस बॉल में टर्न भी मिलता है, बॉल पेस भी होती है, स्विंग भी होता है। आप जब तक अच्छी विकेटों पे अच्छी बॉलिंग के खिलाफ स्कोर नहीं करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके आपको प्रॉब्लम होगी। अभी देखें, अभी ये T20 PSL शुरू होने लगी, आपको नजर आएंगे लड़के इधर छक्के मार रहे हैं, उधर चौके मार रहे हैं, आप कहेंगे यार क्या खेल रहा है। और जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है हम कहते हैं यार ये कौन प्लेयर है, हम खुद ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने ये PSL इतनी इजी विकेटों पे करवाते हैं कि जहाँ 250 रन तो आराम से बनते हैं, और इतनी छोटी बाउंड्रीज होती हैं, 50 की 55 की बाउंड्री होती हैं, और उसके बाद अगर आप इतने रन हो ही जाते हैं 50-100 तो कोई कर ही लेगा इधर। देखिए आप 500-500 600 रन लड़के बनाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं उनको मुश्किल हो जाती है, क्योंकि क्वालिटी नहीं है हमारे पास। हमने क्वालिटी क्रिकेट खिलानी है, क्वांटिटी नहीं करनी। जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देखें, इतने बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, इसी पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास ने प्रोड्यूस किए हैं। वो कहीं बाहर से नहीं आते थे, लोग बुलाते थे इनको 4 डे काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान के। अभी पाकिस्तान को 4 डे क्रिकेट के लिए कोई बुलाता ही नहीं, T20 के लिए सब जा रहे होते हैं जी, क्योंकि हमारी वो जो क्वालिटी है ना वो खत्म होगी। हमें उसको वापस लाना होगा, उस लेगेसी को वापस लाना होगा। हाँ, हमने पास्ट में बहुत गलत डिसीजंस लिए, मेरा ख्याल है 2007 के बाद जो हमने डिसीजन लेने शुरू किए, उनमें 1-2 डिसीजन ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही। तो मेरा ख्याल है पास्ट में चलो जो गलतियां हो गई उसको हमें भूलना चाहिए और आगे बेहतर चीज़ें करनी चाहिए। जिनको भी क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारी मिलती है उनको चाहिए कि वो अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के भी डिसीजन सही लें, टेस्ट क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दें, फिर जो आपकी फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्म करते हैं उनको PSL के ड्राफ्ट में लेके आए।
बिला वजह ना किसी को आप उठा के ले आए। अभी मैं हैरान हूं कि हमने कैसे नहीं लिया अजान को। वो अजान अच्छी क्रिकेट खेलता है, हमें वही मारदाड़ आंखें बंद करके खेलने वाले प्लेयर चाहिए। भी उस लड़के को लें, उसको ग्रूम करें, जो कोचेस जितने भी साथ लगे हुए हैं, जो भी है, थोड़ा बहुत तो बताएंगे ना 1 महीने में कि नहीं। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। बच्चा किसी के यूसुफ, साथ रहेगा, आपको किसी लगता है हम को- हमेशा प्री रिक्विजिट की बात करते हैं, क्या प्री रिक्विजिट होना चाहिए पीएसएल की टीम में आने से भी पहले? जी तौसीफ साहब, आप भी कुछ शामिल मैं करें। कह रहा हूँ, देखिए फ्रेंचाइज का जब हम थे, जब तक 3-4 साल जब तक रहे, हमें फ्रेंचाइज का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें नजर नहीं आया, ऑनेस्टली हम बताएं। जी। और उसके बाद अब इतना कुछ हो गया है कि आप मुझे एक बात बताइए, यूसुफ साहब जैसे हैं, कई ग्रेट प्लेयर आपको पूरे दुनिया मुल्क में हमारे नजर आ रहे हैं। जी। क्या ट्रॉफी उन्हीं लोगों ने देनी है? मैं नहीं कहता मुझे देना, यार ये क्रिकेट हम लोगों की वजह से हुई है। और ये यहाँ मैं स्टेडियम में देख रहा था कि कोई टेस्ट प्लेयर, बड़ा कोई टेस्ट प्लेयर ऐसा तौसीफ साहब, ये तो यहाँ हमारा क्या- हर दफा का मामला है। हम वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम अपने वालों को वो तो फिर कह इस ही तरह नहीं ही सकते, करें। वो वाला स्टेटस ही तरह नहीं देते, वो वाली रिस्पेक्ट ही नहीं देते। नहीं। कोई भी फॉरेन प्लेयर XYZ कहीं से भी आ जाता है, उसको हम डिफरेंट किस्म की रिस्पेक्ट देते हैं। बट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया, यूं निकल गया हमारा 1 घंटे से। फिर हम 4 बजे आपके सामने जो है वो हाजिर होंगे। दिस इज जोर का जोड़ PSL। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सवीरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।